अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम। इस रमज़ानुल मुबारक जहाँ हम और दूसरी तजदीद कर रहे हैं, कोई अपने ईमान की कर रहा है, कोई फ़लाँ गुनाह से बचने का इरादा कर रहा है, वहाँ मैं आप हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हुक्म सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। उलमाए किराम, मतलब तो इसका यूँ है, ईमान वालो डरो इस बात से, हमेशा अच्छे सच्चों में बैठो। लेकिन हमारे उलमाए किराम इसकी तशरीह फरमाते हैं कि आप पर कोई वक्त ऐसा ना आए जब अल्लाह वालों से आपका ताल्लुक़ ना हो, उलमा से आपका ताल्लुक़ ना हो, कि सोहबत से ही इंसान बनता है। सबसे बड़ी इंसान की जो तरबियत होती है वो सोहबत से होती है। आज हमारे उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें मेरे दाएं तरफ मौलाना इंतज़ारुल हक़ थानवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती शाह जमालुद्दीन बगदादी साहब, और मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा कुमैल महदवी साहब। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन हज़रात से हम कुछ सवालात करेंगे, जो कुछ बाहर से आए, कुछ हमारी ऑडियंस करेगी। तो आइए उन सवालात को देखते हैं। निकाह के बाद अक्सर शौहर बीवी का हक़ महर शादी के शुरू में ही माफ़ करा लेते हैं और बीवी अपना घर बसाने की खातिर मजबूरन माफ़ कर देती है। इसकी शरई हैसियत क्या है? मौलाना, मैं समझा नहीं अभी तक। अपना शरई हक़ बीवी से जो महर का है वो शौहर माफ़ करवा लेता है शुरू के अंदर ही, और वो अपना घर बचाने के लिए माफ़ कर देती है। इसकी शरई हैसियत क्या है? इसकी शरई कोई हैसियत नहीं है। असल में वो हक़ जो है वो सिर्फ औरत का है। औरत चाहे तो वो माफ़ कर दे तो फिर वो शरई हैसियत होगी, लेकिन अगर शौहर किसी भी ज़ोर के ज़रिए से उसे माफ़ कराना चाहे तो वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। नहीं है। अच्छा, कुमैल भाई, इस पर आप मुतालिक इसके बाद आपको फरमाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि किसी की मुरव्वत से फ़ायदा उठाना भी ग़स्ब है। अजीब। एक मरतबा यह है कि मैं आपके पास गया, आपके पास एक पेन लगा हुआ है, मैंने कहा जुनैद भाई ज़रा पेन तो दीजिएगा। अब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपका जी नहीं चाह रहा अंदर से, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अगर मौलाना को मना करूँगा तो इन्हें बुरा लगेगा, और मैं भी उस मुरव्वत का फ़ायदा उठा रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि आपका जी नहीं चाह रहा, फिर भी मैं किसी तरीके से प्रेशराइज़ करके चाहता ही हूँ कि आपसे वो चीज़ निकलवा लूँ, तो आपने वो दे दिया मुझे। ये ग़स्ब के हुक्म में आएगा। अच्छा, ये ग़स्ब के हुक्म में आएगा। ये ग़स्ब के हुक्म में आएगा, यानी ये कि मैंने शरअन ये गलत काम किया और फ़िल हराम हो गया मुझसे, कि मैंने किसी और का जो माल था वो अपने पास रख लिया। बिल्कुल यही कैफियत महर की है कि इब्तिदा में तो वो बेचारी यही चाह रही होती है कि मेरा शौहर मुझसे राज़ी रहे, ससुराल वाले मुझसे राज़ी रहें, और शौहर अगर उस प्रेशर में ला कर माफ़ करवा ले तो ऐसी सूरत में वो क़तअन माफ़ नहीं होता, चाहे वो मुरव्वतन कह भी दे कि मैंने माफ़ किया। हाँ, अगर कोई हंसी खुशी राज़ी होकर बिल्कुल इत्मीनान से बग़ैर किसी मुरव्वत और प्रेशर के माफ़ कर दे तो फिर वो अलग बात है, तो वो तो फिर माफ़ हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा वाजिब रहेगा और फ़र्ज़ रहेगा कि वो उसको अदा करे। मुफ्ती साहब, मेरे जहन में ये बात आ रही है कि शुरू में मियाँ बीवी का ताल्लुक़, मोहब्बत, उस मोहब्बत में चले जा रहे हैं और शौहर ने कहा माफ़ कर दो, उसने माफ़ कर दिया। अब इस बात का तयन फिर किस तरह हो कि ये जो है, मैं यही बात आपसे करना चाह रहा था कि सूरत ग़स्ब जो है वो मुतय्यन तब होगी जबकि इस बात का कैफियत, उसके कल्बी कैफियत मालूम होगी। ठीक। तो अमूमन ये होता है कि जिस टाइम बीवी ये कहती है, अपने खामद ये कहता है कि माफ़ कर दो, तो इब्तिदान में वो माफ़ कर देती है, और गालबन उस वक्त उसके कल्ब के अंदर कोई बुराई मौजूद नहीं होती, बल्कि वो मोहब्बत मौजूद होती है। तो जिस तरह हज़रत ने इरशाद फरमाया और हज़रत ने भी वज़ाहत फरमा दी खूबसूरत अंदाज में, तो सूरत वही है कि अगर कोई बीवी खुशी के साथ अपना हक़ महर माफ़ करती है तो बहरहाल उसको ये हक़ हासिल है। दुनिया में मियाँ बीवी से हट कर भी जिसका कोई हक़ हो, अगर वो माफ़ करना चाहे तो वो माफ़ कर सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। जी ठीक। अच्छा, एक बात इसमें एक चीज़ और इजाफा कर दूँ कि अगर वो वाक़ई दिल में उसके कोई ऐसी बात है कि जिससे वो राज़ी नहीं है, तो उसे चाहिए कि चाहे दबे अल्फाज में या किसी भी लफ्ज़ में वो कम अज़ कम एक मरतबा वो वजाहत कर दे, अगर इम्कान में है उसके लिए, अपने घर को बचाते हुए कि जनाब जैसे आपकी मर्ज़ी हो,
बाकी तो ये कि अल्लाह ने हक रखा है। ये जुमला एक काफ़ी है इशारा करने के लिए और शौहर को समझने के लिए कि जनाब ये गलत काम हो रहा है, इसका मतलब है। फिर सबसे बड़ी अदा करना चाहिए, लेकिन ये अदा करना चाहिए। ये इसकी पंच लाइन है ना, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन मर्दों ने, ये शौहरों ने निकाह की इस रस्म को जो मेहर कहलाती है उसकी अजमत को अपने दिल में गिरा लिया, तो वो बड़ा वल्गर सा वक्त लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका शुमार क़यामत में निकाह करने वालों में नहीं होगा। अजीब अजीब अजीब, ये पंच लाइन है इसकी पूरी। जी ठीक, जी ठीक। जी आइए अगला सवाल सुनते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि सहरी और इफ्तारी में हम उस वक्त तक खाते हैं जब तक खाया जा सकता है, तो इससे हमारे रोज़े पे तो कोई असर नहीं पड़ता? जब तक, अच्छा, यानी मेरा मतलब है कि खाए जाते हैं, पेट भर लेते हैं, कोई इससे हमारी खाने को तो पूरा दिन भी खा सकते हैं, उससे भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन शरीयत ने एक हुदूद तायुन कर दिया है कि सुबह काज़िब और सुबह सादिक, तो फरमाया कि जब तक सुबह सादिक तुलू ना हो जाए उस वक्त तक आप सहरी कर सकते हैं, और जब वो तुलू हो जाए तो अब आप रोज़े की हालत में आ गए हैं। मैं मुझसे असल में सवाल कुछ ये है कि रोज़े की जो रूह है वो इस तरह पेट भर के खाने से तो नहीं मजरू होती? पेट भर के खाने से देखें उस शख्स की सेहत भी डैमेज हो सकती है। तो खाने का जो तरीका बताया गया है, खाने का जो सही तरीका अंदाज़ बताया गया है, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बड़ी डिटेल से बयान फरमाया कि भूख अभी बाकी हो तो खाना तर्क कर देना चाहिए, इससे इंसान को खुद फ़ायदा पहुँचता है। अच्छा, अब मेरा भी ख्याल ये है कि वो जो साहब सवाल कर रहे थे तो सूरत मसूला यही थी कि जितना ज़्यादा ठोस के खाना, और ये जो जितनी बीमारियां होती हैं, रोज़ा तो हालांकि शिफा है, लेकिन आप देखते हैं कि रमज़ान शरीफ में डॉक्टरों के पास लाइनें लग जाती हैं मरीज़ों की, तो ये रोज़ेदारों को क्यों वहाँ पर ज़्यादा जाना पड़ रहा है, जबकि रमज़ान शरीफ में तो वहाँ पर उनकी जो है वो तादाद कम होनी चाहिए थी मरीज़ों की। ये इतना ज़्यादा सुबह सहरी में ठोस के खा लेना, फिर इफ्तारी में ठोस के खा लेना, और उस कुलिये को, कायदे को जो रहमत आलम जाने जाना सल्लम ने मुतय्यन फरमाया उसको मद्देनज़र ना रखना, तो उसके ये तमाम जो है वो नुकसानात सामने। वसीम इधर ही है। वसीम, जहन में कोई है, कोई साथी वगैरह ऊपर को पूछे? सवाल हैं तो मैं क्विकली ले लेता हूँ जी, वक्त कर, ठीक है जी। आपने सवाल का जवाब कर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज़कात के बारे में कुछ आपसे पूछना था कि जैसे अगर हमने बतौर कर्ज़ किसी को रकम उधार दी है, क्या उसकी ज़कात हम पर वाजिबुल अदा होगी? जब तक कर्ज़ की अदायगी नहीं हो जाती तो उसकी ज़कात हम पर वाजिबुल अदा है या नहीं, उसके बारे में क्लियर कर दें प्लीज़। समझ आया हज़रत सवाल? बिल्कुल समझ में आ गया। जी फरमाएं। असल में जो माल आपके तसर्रुफ़ में है और वो उस पर साल गुजर जाए तो उस पर जो है वो ज़कात के जो रेशो है वो लागू होता है, लेकिन जिसे आपने कर्ज़ दे दिया है तो 90% उसकी उम्मीद ये है कि ये वापस नहीं होगा। तो जब ऐसी उम्मीद हो, यानी मिलने की उम्मीद ना हो, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है 99% के वो पैसा मिल जाएगा तो आप उसकी ज़कात दे सकती हैं। जी हज़रत आपको? जी बिल्कुल, मैं मुत्तफ़िक हूँ कि अगर कर्ज़ मिलने की तवक्को हो, यकीन हो, तो फिर उस पर ज़कात है, और अगर मिलने की नहीं तो फिर उस पर ज़कात नहीं। वसीम भाई एक आखिरी सवाल ले लो, मैं चाह रहा हूँ कि जी। अच्छा, वो सवाल मैंने सुन लिया था आप जी। तो वो खातून एक पूछती थी कि वो ये काजल के हवाले से कि रोज़े की सेहत पे किसी अंदाज से असर तो नहीं? भाई काजल के हवाले से जाफरिया के एतबार से काजल लगाना रोज़े की सेहत पर असर नहीं पड़ता। जो और वो काजल ठीक है, यानी काजल लगा लेने से अगर ऊपर ही काजल होता है तो ऐसी सूरत में रोज़ा उससे बातिल नहीं होता। जो पहला सवाल किया गया था सहरी और इफ्तार में थोड़ा सा ठूस का खाने के लिए, मैं उस पर एक जुमला और एक तबसरा कर दूं कि एक कल्चर हमारे बन चुका है। पहली रमज़ान मुबारक को आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीरें होती हैं जो शेयर हो जाती हैं, ठीक। तो ऐसी सूरत में वो ये होता है कि एक माँ थी कि जो एक सुपर स्टोर से निकल रही है, उसने वो एक पूरा अंबार खानों का रखा हुआ है और छोटा बच्चा उसके साथ चल रहा है, तो बच्चे ने माँ से कहा कि आई थॉट इट वॉज अ फास्टिंग मंथ, है ना। तो ये तो खाने का महीना हो गया है। तो सहरी पे इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि दिन में नहीं खा सकते, इफ्तार में इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि दिन में नहीं खाया होता, और रात में और इसलिए खाते हैं कि अभी 2 टाइम का खाया है, अभी तीसरे टाइम का बाकी है। तो वो रूह जो है वो से अल्लाह को जज़ाए खैर दे। सब मैं हनफिया के मुताबिक जो है उसके मुताबिक भी बिल्कुल काजल लगाने से, सुरमा लगाने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो अभी तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हम इन हज़रात से इस्तिफ़ादा बिल्कुल उठाने की
सूरत बनी थी कि ये हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह आप हजरात को बहुत जज़ाए खैर दे। हजरत जितना भी हमें पता चलता है इससे हमें बहुत नफ़ा मिलता है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद द वन एंड ओनली वाज़े मैकरम। जनाब, दुनिया क्रिकेट के वाहिद खिलाड़ी कि जिन्होंने वाहिद फास्ट बॉलर कि जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में 500 से ज्यादा विकेट्स ली, और हमें फख्र यह है कि उनका ताल्लुक है हमारे वतन से, पाकिस्तान से। दुनिया क्रिकेट के वाहिद खिलाड़ी कि जिन्होंने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में 400 से ज्यादा विकेटें ली, और हमें फख्र यह है कि वो है पाकिस्तान से। फिर दुनिया क्रिकेट के वाहिद खिलाड़ी की जिन्होंने, जो कि अगरचे बॉलर हैं, उनके बॉलिंग रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताया, लेकिन एज अ बैट्समैन भी उन्होंने 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 250 से ज्यादा रन्स की इनिंग्स खेली। और इसके अलावा दुनिया क्रिकेट के वाहिद खिलाड़ी की जिन्होंने एक टेस्ट इनिंग में 12 से ज्यादा छक्के लगाए, और ये रिकॉर्ड्स में गिनवाता चला जाऊं तो वक्त कम हो जाएगा, और इसलिए मैं मजीद कोई भी सस्पेंस नहीं करता। हमें फ़ख्र है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और हमें फ़ख्र है कि वो इस वक्त शान रमज़ान के सेट पर मौजूद हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में शान रमज़ान के सेट पर तशरीफ ला रहे हैं द वन एंड द ओनली वसीम अकरम। सर, क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है ये शान रमज़ान का? मैं अभी वो जे कमरे में टीवी पे देख रहा था, तो उस पे जो ये सेट है, ये मेरे नहीं ख्याल आप इमेजिन कर सकते हो कि जितना अच्छा आपको देखने में नज़र आता है टीवी पे, उस टीवी पे नज़र नहीं था आ रहा। इट्स इनक्रेडिबल, दे आर पैरट्स, दे आर फिशेस, दे आर पीकॉक, इनक्रेडिबल, इट्स ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत है। मुबारक बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच कि आप आए। और आजकल पाकिस्तान में, कराची में आपकी मसरूफियात, पिछले दिनों हमने देखा कि आपके नाम से, जुनेद भाई से भी मैं कह रहा था, मैंने टेलीविज़न पे भी कहा कि वो आपके नाम से ब्रांड से जो परफ्यूम लॉन्च किया जे डॉट ने, कमर्शियली तो आई एम श्योर कि बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया वो साबित होगा ही, टाइम विल प्रूव। लेकिन मुझे इसलिए बहुत खुशी हुई कि हम अपने लेजेंड्स को आमतौर पर उनकी ज़िंदगी के बाद याद कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से। तो इससे पहले मैंने सिर्फ सुना था कि बाहर के मुल्कों में इस तरह होता है कि उनके खिलाड़ियों के नाम पर, हीरोज़ के नाम पर ब्रांड्स आ रहे होते हैं और क्या कुछ नहीं आ रहा होता। तो ये जो माशाल्लाह आपने अपनी 50वीं सालगिरह मनाई और उसके कुछ दिनों बाद आपके नाम से परफ्यूम लॉन्च किया जे डॉट ने, ये कैसे? जी, आई थिंक इट्स एन ऑनर कि मेरी जो अचीवमेंट थी पाकिस्तान से, उसको ये ब्रेन चाइल्ड सुहेल खान का है जिसने ये आइडिया दिया। एक तो आइडिया मेरा बड़ा शुरू से था, मगर आइडिया एज अ डिफरेंट, मगर उसके बाद उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट जेन में आया, जिस तरीके से फ्रेगरेंस हमने पिक किया, जिस तरीके से गेंद बनाया, जो बॉटल है उसकी बहुत टाइम लगा, 1 साल। जुनेद जमशेद का भी इसमें काफ़ी हाथ है, बट ओवर एंड ऑल लाइक आई सेड, बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस मुल्क का बंदा हूँ और इस मुल्क की वजह से मेरा इतना नाम है अभी भी। मैं वहाँ पर उस सेरेमनी में था जिसमें आपने कहा कि सबका शुक्रिया अदा करने के बाद आपने कहा कि पाकिस्तान का शुक्रिया कि जिसने मुझे वसीम अकरम बनाया। बिल्कुल, अगर मैं इस मुल्क से ना होता तो पता नहीं मैं कहाँ होता, मगर जो भी हूँ पाकिस्तान की वजह से। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और जनाब, हमारे सेट पर जो एक और शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको आप इस तरीके से कैमरे के सामने नहीं देख रहे होते, लेकिन वो वजह होते हैं बहुत सारे लोगों की सक्सेस का, टेलीविज़न के सामने भी, कैमरे के सामने भी और अदरवाइज़ भी, वो बहुत सारे लोगों की सक्सेस की रीज़न होते हैं। तो चाहे वो आप जे डॉट की बात हो या अलमीरा की बात हो, जुनेद भाई की बड़ी जो पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो उस दुनिया से वो इस दुनिया में आए, और उसके बाद इन्होंने जो सारा कुछ कमर्शियल हवाले से जो भी काम कुछ किया, बिज़नेस किया, उसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है, ना सिर्फ इस परफ्यूम के पीछे बल्कि जे डॉट हो या अलमीरा हो, उन सब के पीछे जो ब्रेन चाइल्ड हैं वो हैं हमारे सुहेल भाई। बहुत सारी तालियां जनाब सुहेल भाई के लिए। क्या हाल चाल है जी? बहुत
खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये आपने माशाल्लाह एक ख्वाब को आज हकीकत बना दिया। आज आपके सामने ये परफ्यूम की शक्ल में ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। हाउ डज इट फील्स? वसीम भाई, ये ख्याल तो मेरे दिल में बहुत पहले से था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके साथ करूँ। बहुत सारे नाम थे। असल में जुनैद भाई तो सामने है, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शोबिस के हैं जिनको सब जानते हैं, लेकिन वो भी मेरे से उनका किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ है और काम भी है, लेकिन वो इस तरह से है कि किसी के सामने नहीं है। तो वसीम भाई से मेरी बात हुई तो वसीम भाई ने कहा कि ठीक है मैं रेडी हूँ। तो मैंने फिर इनके सामने सारी चीज़ें रखी कि देखें इस तरह करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसको परफ्यूम की जो बॉल है उसको पूरी तरह से रिप्लिकेट कर दूँ परफ्यूम की बॉटल में। दिखाई दे इसको। अच्छा देखें तो जुनैद भाई ये देखें, ये खुला हुआ तो नहीं? हाँ वो ठीक, एक खुला हुआ है इसमें। अच्छा ओके चलें, तो खोल लीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ज़रा लोग एक साल हमने इस पर मेहनत की, एक साल, और कभी बॉटल, क्योंकि राउंड बॉटल थी तो कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। इसकी मेरा ख्याल है कोई 15 या 18 तो इसकी सिर्फ डाइज बनी थी और फिर फाइनली जाके हम इस पे पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमने अचीव किया। ज़बरदस्त। तो जनाब अच्छा ये तो ये इतना खूबसूरती से बना हुआ है इसको अगर देखें तो ये देखें जनाब, ये एक परफ्यूम की बॉटल जो कि जे डॉट ने लॉन्च किया और वसीम अकरम साहब के नाम से। ये आप अगर इसकी सिर्फ शक्ल भी देख लें तो ये भाई आप अपने रिश्ते मुबारक से ज़रा इसको आप निकालेंगे ऐसे और ऊपर से हमने वो रखा है मैग्नेटिक, इसको आप यहाँ से आराम से खोलेंगे और ये आपका ऐसे निकल आएगा। ये ये मेरा हो गया या ये कुछ लोगों के लिए भी लाया मैं तोहफा देने के लिए। अच्छा, और वसीम ये बिल्कुल महंगा नहीं है। अच्छा, ये देखने में लगेगा कि पता नहीं हमने कितना 50,000 का कितने का, ये बिल्कुल महंगा नहीं है। ये बेचारा मुश्किल से 3,000 रुपये का भी नहीं है, मैं ख्याल 2985। हाँ कोई 2,900 कुछ का है। बिल्कुल हमने पूरी कोशिश की कि सब अफोर्ड कर सकें, इसको सब ले सकें। और वसीम अकरम वैसे तो लोगों के दिलों में तो है ही, परफ्यूम की सूरत में भी लोगों के घरों में पहुँच। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दैट्स वेरी इकोनॉमिकल, ज़बरदस्त। और वसीम भाई पूरी दुनिया में ये पहले क्रिकेटर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि पहले क्रिकेटर हैं जिनकी कोई फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई है। ओके, पूरी दुनिया में पहले क्रिकेटर, तो ये भी हिस्सा पाकिस्तान के एजाज़ में आया, ये एजाज़ भी ज़बरदस्त। तो वसीम भाई आपने क्रिकेट आपने जाहिर है तो खेली, दुनिया में देखी, कमेंट्री, अब इसमें भी आ गया है काम आपका, तो अब क्या सियासत जैसे तो आने का रहता नहीं मेरा? आई थिंक मैं ज़िंदगी से बड़ा खुश हूँ और मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत बगैर सियासत में आने से भी कर सकता हूँ। अच्छा, सो आई एम हैप्पी वेयर आई एम इन अपनी ज़िंदगी में। और बस अब अगर आपको इमरान भाई ने कभी हुक्म कर दिया कि वसीम अब आ जाओ, देखिए इमरान भाई बड़े सेंसिबल बंदे हैं, अक्लमंद इंसान है, मैं उन्हें बड़ा पुराना जानता हूँ, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। वो ऐसी बात करेंगे नहीं, वो जब मेरी मर्ज़ी होगी मेरे मर्ज़ी के मुताबिक जाएंगे। और आई थिंक मैं 50 साल का हो गया हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ करना चाहूँगा। ऑलराइट, ओके, चलिए जी। तो वसीम भाई हमारे साथ हैं, वसीम अकरम साहब शान रमज़ान के सेट पर मौजूद हैं और हमें बड़ी खुशी होगी। हमारे कुछ बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ज़ाहिर अभी स्टार्ट एट 2:30, हम इफ्तार के टाइम ख़त्म करते हैं तकरीबन 7:30 पर। तो हमारे कुछ सेगमेंट्स में वसीम भाई भी हमारे साथ होंगे तो ज़रा सेट की रौनक में बड़ा इजाफा रहेगा। एक छोटे से वक्फे के बाद शान रमज़ान का सिलसिला जारी है और वसीम अकरम भी हमारे साथ शान रमज़ान के सेट पर ही मौजूद हैं। जनाब वसीम भाई, ये हमारा एक सेगमेंट होता है शान इल्म के नाम से, कि हम जिसमें क्विज करते हैं। सहरी में भी हम करते हैं, इफ्तार में भी, लेकिन सहरी में पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से लोग होते हैं हमारे साथ। इफ्तार में ज़रा हम ऑडियंस से ही 2-3 लोग सेलेक्ट करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं और वो सब फिल करते हैं, उसमें जिसके मैक्सिमम मार्क्स और टॉप 3 के उनको हम ज़रा यहाँ दावत देते हैं और फिर उनके साथ हम ज़रा खेलते हैं। आज की हमारे जो टीम 3 दोस्त हैं मौजूद हैं। टीम ए में है रुबीना साहिबा, टीम बी में है हमारे साथ इकबाल रिजवी साहब और हैं सदफ साहिबा अल्फ़ाबेट सी में। तो तीनों के लिए बहुत सारी तालियां दी हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए।
और रनर अप के लिए बहुत सारे इनामात हैं। क्यू मोबाइल के, जजा फूड्स के, मिजान चाय, देवू करशी जामे शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और विनर यानी कि आप तीनों में से कोई एक आज लेकर जाएगा यूनिक की मोटर बाइक का तोहफा है। आज इन तीनों में से जो भी ये जीतेगा। अच्छा जनाब, ज़रा पहले बजर्स चेक कर लीजिए आप लोग अपने बजर चल रहा है आपका, ठीक है। 3 राउंड होंगे। पहला राउंड है बजर राउंड। जब आप बजर बजा देंगे मैं वहाँ पे सवाल रोक दूंगा। जी, जब आप बजर बजा देंगे तब मैं वहाँ पर अपना सवाल रोक दूंगा। सही जवाब पे 10 नंबर्स, गलत जवाब पे -10 नंबर दूंगा। जब आप बजर बजाएंगे तो फिर आप दूसरे से राइट छीन लेंगे जवाब देने का। बाकायदा आगाज से पहले मेरे पास एक और भी अनाउंसमेंट है जोंग का। जोंग कस्टमर्स अभी अपने मोबाइल पर SUB यानी कि सब SUB लिखकर 5005 पे SMS कर सकते हैं और जोंग डायरेक्टरी सर्विस में से आप हासिल कर सकते हैं A रमज़ान स्पेशल रेसिपीज, B रमज़ान स्पेशल डील्स फॉर सहरी एंड इफ्तार, C शॉपिंग डील्स एंड D हेल्थ एंड पर्सनल केयर। तो तैयार हैं जी, शुरू करें। आज वसीम भाई है तो ज़रा कुछ सवालात भी थोड़ा क्रिकेट से मुताल्लिक है, लेकिन बहुत ही आसान। सारी इसमें गेम ये है कि बस पहले बटन कौन दबा देता है, मेरा तो ये ख्याल है। तो वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं जी? सही जवाब पर हम अप्रिशिएट करते हैं किस तरीके से, और गलत जवाब पर क्या होता है? थोड़ा सा जोर से। हाँ, ये गलत जवाब पर हम अपने हिसाब से रिकॉर्ड लगाते होते हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल में जीता था? एक सेकंड, बेल बजा के आपने सिर्फ खामोश हो जाना है, फिर हम बताएंगे किसने बजाया है सबसे पहले। मिडल टीम बी ने, मेरा भी ख्याल है। जनाब 1992, बिल्कुल ठीक। ये तो वाकई बड़े आसान इस समय का सिर्फ बजर की गेम है। आगे जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी तो बड़े सिंपल है। 1992 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान किसने बजाया? सबसे राइट, सबसे राइट कौन थे? इमरान खान। इमरान खान, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने ICC वर्ल्ड T20 भी जीता। उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे जी, उस वक्त यूनुस खान थे। यूनुस खान, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। PSL किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? उन्होंने तो बजाया ठीक जी। PSL अच्छा, पहले बजर बजा के पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग, बिल्कुल ठीक। PSL का जो हालिया मुकाबला हुआ वो किसने जीत लिया था? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बिल्कुल। PSL जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंटोर कौन थे जी? वसीम अकरम थे। वन हॉर्स रेस है। हमें हराया है वही इन्होंने यार, हमने कराची किंग्स ली हुई थी यार। अच्छा, हम यहाँ बैठ के भंगड़े डालते रहे कि कराची जीतेगा, वो हो गया सारा काम। अच्छा भाई, वेल डन भाई, वेल डन। पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है जी? मिसबाहुल हक। यार तो अच्छा चलो, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि वो टीम ए को कुछ नहीं पता। अरे बी तुझे भी नहीं पता? मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट से। सर क्रिकेट से हटके भी कर ले। क्रिकेट से अभी हम पूरा बिल्कुल ही हट जाएंगे आगे वाले सेगमेंट में। इस्लामी महीना है, सारा फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं कर सकता आपका। अच्छा जी, और पहले राउंड का क्या आखिरी 2 सवाल? 2 सवाल मजीद क्रिकेट के करूंगा मैं। नहीं, बहुत सिंपल है, तो भी तो क्रिकेट के भी नहीं है, बड़े सिंपल सवाल है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए जी? मिसबाहुल हक। आपका जवाब हो गया। जिसको बनाने चाहिए थे गलत, बनाए नहीं। सबसे ज्यादा रन्स 9116 रन्स टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बनाए हैं यूनुस खान ने। आपका जवाब गलत हो गया। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हुए सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए? ऑप्शन दे दूं जी? इंजमामुल हक ने या जावेद मियादाद ने? इससे ज्यादा आसान तो नहीं कर सकता आपने। नहीं, बेल आपने पहले बजर बजाना होगा ताकि गलत जवाब हो तो -10 में हो। किसी इस्लामी भाई ने जी? इंजमामुल हक ने बनाया। ये तो पता होना चाहिए था, इस्लामी भाई अपना। 11,739। चले जनाब, आपकी बदकिस्मती कह लूँ मैं क्या कहूँ
कि दूसरे राउंड में जो तस्वीर है वो भी सारी क्रिकेट से मुताल्लिक़ हैं, तो हम आप इनकी तरफ से फिर हम ना ही समझे मेरा ख्याल है आज के मुकाबले में। तस्वीरें बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। आपसे आगाज़ करूँगा, इसमें कोई बजर वाला चक्कर नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब कोई मसला नहीं है। और आप लोगों ने मेरे साथ होना, इन लोगों के साथ नहीं होना, तो जवाब प्लीज़ आप लोगों की तरफ से ना आए। जनाब दिखाएं सदफ साहिबा को पहली तस्वीर, बहुत ही आसान। आमिर सुहेल। आमिर सुहेल, बिल्कुल ठीक। दूसरी तस्वीर दिखाएं जी। हाँ जी यार, अब ये ना करना यार। हाँ आपका है, आपका है, ये टीम भी का है। अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, ठीक है। शुक्र है इसको। अब अगर अब भी नहीं बताया ना आपने तो बस मसला हो जाएगा। हाँ जी जावेद नियादात। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया मेरी बहन। सर क्रिकेट के मुतालिक कुछ नहीं आता। ये आदमी क्रिकेटर ही तो है, जावेद नियादात। इनका तो पता है। इनका तो पता है। सिर्फ 3 और तस्वीर दिखाएं जी, सदफ साहब को दिखाएं। वसीम अकरम। ये बड़ी पुरानी तस्वीर है। हाँ बेहतर हेयर कट है। जी अगली तस्वीर। इंजी भाई, बिल्कुल ठीक। ये तुमने बस ऐसे ही नंबर बढ़ाने के बहाने सोचे हैं इस राउंड में। और आखिरी तस्वीर दिखाएं जी। हाँ जी शोएब अख्तर। शुक्रिया, शुक्र है अल्लाह का। वेरी डन, वेल डन। अब है हमारा आखिरी राउंड, और इस राउंड में सारा का सारा गेम बदल सकता है। 40 सेकंड्स ईच, तीनों के पास होंगे 40-40 सेकंड्स। मैं क्विकली एक के बाद एक सवाल करता रहूँगा। सही जवाब देंगे 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे। गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं आता हो गलत, नहीं आता हो जवाब, तो मेरा सजेशन है या तुक्का मार दीजिएगा, शायद सही हो जाए अगर चाहें तो, या फिर आप पास कह दीजिएगा, तो ही मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 40 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात कर लूँ, ताकि नंबर्स हासिल करने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा रहें। मैं आगाज़ कर रहा हूँ आपसे, टीम बी में आपसे आगाज़ करने लगा हूँ, और आपके 40 सेकंड्स का आगाज़ होता है। आवाज़ नहीं आ रही, एक सेकंड, सॉरी। आप लोग बताएंगे फिर मैं शुरू करूँगा। 40 सेकंड्स का आगाज़ हो रहा है। हलाकू खान का ताल्लुक किस मुल्क से था? पास। मंगोलिया। पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? इस्कंदर मिर्जा। बिल्कुल ठीक। लाल हवेली किस मशहूर सियासतदान के नाम से मंसूब है? पास। शेख रशीद। कायदे आजम की इकलौती बेटी का नाम? कौन सी बेटी का नाम? इकलौती बेटी का नाम? इकलौती बेटी का नाम। पास। दीना। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम का नाम? पास। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। मारूफ शायर जोश का असल नाम? पास। शब्बीर हसन खान। पाकिस्तान में नोट छापने का इख्तियार किसको है? ऑफिशियली स्टेट बैंक। बिल्कुल ठीक। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जलावतनी खत्म करके वापस हिंदुस्तान कब आए? 1939, 1940? 39। बिल्कुल ठीक। बर्रे सगीर में जंग आज़ादी कब लड़ी गई? 1857। बिल्कुल ठीक। वो बहुत कमाल कर उन्होंने पहले राउंड में इतने छक्के मार दिए, वो तो छक्के मारे उसने कि वो गेम जरा वो हो गई। चलें खैर, आप ठीक है जी। अगले 40 सेकंड्स हैं आपके, और इसमें होपफुली क्रिकेट का कोई सवाल नहीं है। और आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं। लाहौर की फिल्मी सनत को उर्फ़े आम में क्या कहा जाता है? लॉलीवुड। बिल्कुल ठीक। बागों का शहर किस शहर को कहा जाता है? लाहौर। ठीक। रमजान की कौन सी रात हजारों रातों से अफजल है? लैलतुल क़द्र। ठीक। टीबी किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? टीवी। टीबी बीमारी जो है। हाँ टीवी। हाँ टीबी। टीबी। अरे पास कह दें यार, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? ट्यूबरक्लोज। डीआई खान किस शहर के नाम का मुखफ़फ़ है? डीआई खान। डेरा इस्माइल खान। बिल्कुल ठीक। बैतुल मक़दस पहले तामीर हुआ या बैतुल्लाह? बैतुल्लाह। ठीक। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक सदर कितने साल रहता है अपने ओहदे पर? 5 साल। जन्नत नजीर पाकिस्तान के किस खित्ते को कहते हैं? कश्मीर। बिल्कुल ठीक। वेल डन, वेल डन। वो टीबी भी कर ही लेती। टीबी इतनी दफा 10 सेकंड जाया कर दिया आपने। चलो बताओ टीबी का क्या मतलब है? टीबी का बताओ। टीबी मेरे ख्याल है मैं दिलवा दूंगा 10 नंबर वसीम से। बताओ। टेटनस। टीबी। टर्बिकुलोसिस। या अच्छा जी, सिचुएशन बड़ी अब इंटरेस्टिंग, एक लिहाज से इंटरेस्टिंग है, एक लिहाज से वन साइडेड है। अब देखते हैं। 40 सेकंड है आपके पास, और अब देखते हैं कि आप क्या गुल खिलाती हैं। आपको अंदाजा है कि आपको कितने सही सवालात का जवाब देना है सही, तो आप जीत जाएंगे? एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं आपको? चले तो आपको इसी सस्पेंस में रहने देते हैं। आखिरी 40 सेकंड्स और आपका वक्त शुरू होता है। मियां मोहम्मद बख्श किस जबान के मशहूर शायर थे? पास। पंजाबी जबान के।
चीता कितने मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है? पास। 40 से 70। पाकिस्तान की बुलंद तरीन मकाम का नाम? वो चोटी है। नाम? K2 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 बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का इंटरनेशनल डायलिंग कोड? पाकिस्तान 092। ठीक है। मौजूदा सऊदी फरमानवा का नाम? आपने 4 सवाल की और सही जवाब देने, टाइम कम है। अब्दुल वहाब सिंध के किस मशहूर शायर का नाम था? अब्दुल वहाब सच्चा सरमस्त। बिल्कुल ठीक। फीफा स्टैंड्स फॉर? ये जवाब सही नहीं दिया तो आप गई, हार रही हैं आप गेम। जल्दी बताएं यार। फेडरेशन फुटबॉल। टाइम खत्म हो गया आपका। हाय 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 हाय। हारना था तो इस तरह हारना था। ये क्या कर दिया आपने भाई? यार बेचारी। अब आगे आके खुद ही देख लें आपने क्या किया अपने साथ। नंबर इधर आ जाए। किसी को नहीं हारते देखा आज तो तक। खुद ही देख, है ना? आप खुद ही इधर आके देख लें अपने नंबर। जबरदस्त, वेल डन, बहुत अच्छे। 120 नंबर्स लेके सदफ आज का ये क्विज का राउंड जीत गई हैं। और क्यू मोबाइल, वेरी सॉरी, क्यू मोबाइल की जानिब से, जजा फूड की जानिब से, मीज़ान चाय की जानिब से, देवू की जानिब से, करशी जामे श्री की जानिब से, जो हमारे जितने भी रनर्स अप हैं उन सब के लिए बहुत सारे तोहफे हैं। और जो हमारी आज की विनर हैं यानी कि सदफ साहिबा, ये यूनिक की बाइक आपकी हो गई। बहुत सारी तालियां। वसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उनसे मैंने कुछ बड़ी मासूमाना सी बातें करनी है अगले सेगमेंट में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।